तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसने ब्लू कलर की डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी और उस स्कर्ट में वो बहुत ही ज्यादा गजब लग रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि अनिका की बेस्ट फ्रेंड प्राची थी। दरअसल नक्श ने भी अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। उसे नहीं पता था कि ये लोग क्या सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज को लेकर काफी सस्पेंस क्रिएट हो गया था। हिमानी का स्टोर वाकई में काफी बड़ा था। फर्स्ट फ्लोर पर सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट थे जो हाल ही में पब्लिक के लिए लॉन्च किए गए थे। जब नक्श ने वो सारे प्रोडक्ट्स देखे तो उसकी आंखें चकरा गई थी। सारे ही प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव थे और उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। ये सब देखकर मन ही मन नक्श ने सोचा, बाप रे, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगाने के बाद क्या आपका चेहरा वाकई में बदल जाता है? और फिर धोने के बाद? हाँ, फालतू का खर्च है। अरे ये तो नक्श है ना। अभी नक्श उन प्रोडक्ट्स को देखकर अपने मन में ख्याल बुन ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कान में एक जानी पहचानी सी आवाज आई। तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसने ब्लू कलर की डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी और उस स्कर्ट में वो बहुत ही ज्यादा गजब लग रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि अनिका की बेस्ट फ्रेंड प्राची थी। दरअसल प्राची के हस्बैंड इस स्टोर के डिपार्टमेंट मैनेजर हुआ करते थे। अब कल ही उनका प्रमोशन हुआ है और उन्हें डिपार्टमेंट मैनेजर से डिप्टी जनरल मैनेजर बना दिया गया है। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्राची आज ही अपने स्टोर में अपने हस्बैंड के नाम पर सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने के लिए आई थी। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आज उसकी मुलाकात यहाँ नक्श से होगी। नक्श, क्या तुम यहाँ अकेले आई हो या फिर किसी और के साथ? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये स्टोर तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है। तुम इनमें से एक भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें यहाँ से बाद में धक्के मार कर निकाला जाएगा। तुम्हारी बची हुई थोड़ी बहुत इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। नफरत की नजरों से नक्श की ओर देखते हुए प्राची ने कहा। नक्श को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अफोर्ड ना कर पाओ। नक्श ने भी नेहले पर दहला मार दिया था। नक्श की बात सुनकर प्राची के चेहरे का रंग तो उतर ही गया था। उसकी आंखों में नक्श के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अनिका से बात हुई तो मुझे पता चला है कि तुम कोई घटिया काम कर रहे हो। गुस्से में प्राची ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पैसे कहाँ से ला रहा हूँ, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं उस पैसे को लाकर दे रहा हूँ। वैसे मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम अभी भी उसी स्टैंड अपार्टमेंट में रह रही हो ना? नक्श ने एक बार फिर से प्राची के हाव भाव को पूरी तरह से पढ़ लिया था और उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए थे। दांत पीसते हुए अभी प्राची कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक मोटा आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था वो यहाँ आया और बोला। वैसे ये आदमी कोई और नहीं बल्कि प्राची का हस्बैंड था। जब नक्श ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह देखा तो उसे नक्श देखता ही रह गया। उसकी आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद नक्श ने खूबसूरत प्राची को देखा और मन ही मन सोचते हुए बोला, ओह माय गॉड, क्या वाकई में प्यार अंधा होता है? ये खूबसूरत परी इस दानव के साथ क्या कर रही है? प्राची ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, बेबी, ये आदमी अनिका का हस्बैंड है और मैंने बताया था ना, ये घर जमाई बनकर रह रहा है, खुद तो कुछ करता नहीं और मुझे यहाँ ताने मार रहा है। बोल रहा है कि यहाँ से तू चली जा, तू ये प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती और मेरी बेइज्जती कर रहा था। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। प्राची के हस्बैंड का नाम आलोक था और वो अपनी पूरे गुस्से के लिए जाना जाता था। अब जब उसने अपनी बीवी के मुंह से ये सब सुना तो उसे भला वो टोल कैसे कर सकता था। नक्श को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा जलने लगा था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए वो बोला, साले कमीने, तू मेरी बीवी को नीचे दिखाएगा? मेरी बीवी को देख और तुझे अपने आप को देख। भिखारी, तुझे तो सड़क पर कोई 1 रुपया भी नहीं देखा। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना धक्के मार कर यहाँ से तुझे भेजूंगा। जानता भी है तू मैं कौन हूँ? ठंडी मुस्कान के साथ नक्श ने उन दोनों को देखा, लेकिन उसकी टोन अभी भी बहुत कम थी। देखिए भाई साहब, मैंने आपकी बीवी को नीचे नहीं दिखाया है। जो कुछ भी ये कह रही है दरअसल वो सब इन्होंने मुझे कहा है। और अगर रही बात शक्ल की तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पी की एडिट की इंस्टा एम्पायर।